अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 1 आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने लगा हूँ। कंट्रीज सारे के सारे कंट्रीज आप लोगों के सामने मैं कवर करूंगा। उसके अंदर अमेरिका के अंदर जितने कंट्रीज आएंगे वो कवर करूंगा, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। सबसे पहले आज हम कंट्री कवर करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट आ चुका है। जिस बंदे ने यहाँ तक देखना है वो यहाँ तक देख सकता है, और अगर उसको इस चीज के बारे में समझ आ गई तो वो यहाँ से जा सकता है। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कवर करेंगे। ये आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद हम इसी कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे, और लास्ट के अंदर एक्सपर्ट सजेशन या टिप्स आपको मैं दूंगा फॉर यूएसए सेलर्स के लिए। अब आप वर्चुअल असिस्टेंट है ना, आपके पास तो पैसे नहीं है। अब क्लाइंट आपके पास आएगा, आप लोगों ने सिंपली जो जो कंट्री का क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, स्लाइड सिस्टम चल रहा है, जो आपके सामने ये स्लाइड आएगी, ये आप लोगों ने सिंपली वो वीडियो ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने उसको कहना कि भाईजान ये क्राइटेरिया यूएसए सेलर के लिए, तो आप इसके अंदर काम करवा सकते हैं। तो आपको मैंने ये सेंड कर दिया, तो काइंडली मुझे इस चीज के बारे में रिप्लाई दे दें, जवाब दे दें। वो फिर उसकी मर्जी होगी, वो आपको जवाब देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा वो आपको नहीं देगा। लेकिन बहरहाल हंटिंग क्राइटेरिया 2025 का लेटेस्ट क्राइटेरिया ये। अब यूएसए के क्राइटेरिया को मैं आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करने लगूं। सबसे पहली चीज, प्राइस $30 से $100 होनी चाहिए, जो कि प्रॉफिटेबल रेंज मिड टू प्रीमियम पोजीशन के लाए। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉफिटेबल रेंज और मिड टू प्रीमियम पोजीशनिंग अमेज़न या किसी भी बिजनेस में कॉमनली यूज होने वाली वो टर्म्स हैं, और इसका मतलब समझना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं दोनों को अलग-अलग। प्रॉफिटेबल रेंज का मतलब क्या है, पहले हम इसको कवर करते हैं। ये वो प्राइस रेंज होती है जहां आपका प्रोडक्ट ऐसी प्राइस पर सेल होता है कि आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, लाइक प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग, अमेज़न फीस, पीपीसी एक्सेट्रा। अब इसके अंदर जो जो से टॉपिक प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है उसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, और जोन सा यानी कि पीपीसी इतने अच्छे तरीके से हम लोग तब बताएंगे जब हम मॉड्यूल नंबर 13 के ऊपर चल रहे होंगे। लेकिन अभी हम टू कट द स्टोरी शॉर्ट आपको मैंने बता दिया है। और फिर आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलता है, नॉर्मली 25 to 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन या मिनिमम 10% पर यूनिट प्रॉफिट। यानी कि आपको मैं जल्दी इन शॉर्ट कवर कर दूं। प्रोडक्ट कॉस्ट हंटिंग आ जाती है, इसके अंदर शिपिंग, सोर्सिंग और लॉजिस्टिक आ जाती है, अमेज़न की फीस यानी कि आप लोग जब डीडीपी क्लियर करवाते हैं अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट जब पहुंचती है तो आपको अमेज़न को पैसे देने पड़ते हैं। जब आप अमेज़न का अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पर मंथ उसको तब पैसे पे करने पड़ते हैं, तो ये अमेज़न की फीस इसी के अंदर कवर हो जाती है। और पीपीसी एक्सेट्रा आप लोगों के सामने मैं तब डिस्कस अच्छे तरीके से करूंगा जब इसके मॉड्यूल के ऊपर हम बात करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को ब्रीफली पीपीसी के बारे में बता दिया है। नॉर्मली आप लोगों को $30 से $100 वाली प्रोडक्ट के अंदर 25 to 35 प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, अगर आप इसको ओवरऑल कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे प्रोडक्ट के लिहाज से बताइए कि मुझे पर यूनिट का कितना मिलेगा, आप लोगों को पर यूनिट का $10 इजीली मिल सकता है अगर प्रोडक्ट हाई टिकट की है। क्लियर होगी आप लोगों को बात। आप कहेंगे कि भाई मुझे कितना फायदा मिल रहा है इससे, क्योंकि आप तो वर्चुअल असिस्टेंट है सर, आप उसको पैसे छाप के दी जाएंगे सेलर को, तो एक दिन ये भी आएगा कि आप भी उससे परसेंटेज ले रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया हुआ था। अब इसी की एग्जांपल के ऊपर चलते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट $5 में चाइना से आती है डीडीपी क्लियर करवाने के बाद, उसके बाद फिर अमेज़न की $5 फीस है, और $5 में ही आप लोगों ने पीपीसी और अदर कॉस्ट आप लोग कवर करते हैं, तो टोटल कॉस्ट आप लोगों की हुई $15। अगर आप उसे $29.99 में सेल कर रहे हैं तो आपको तकरीबन $15 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यही प्रॉफिटेबल रेंज होती है, यही प्रॉफिटेबल रेंज की डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं मिड टू प्रीमियम पोजीशनिंग का क्या मतलब है। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आपकी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट है और आप उसको किसी भी कैटेगरी के अंदर एंटर करते हैं,
रखते हैं या उसकी जगह बनाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो उसको कैटेगरी के अंदर एंटर करवाना, यानी कि मेरे पास अगर एक नाइफ है तो मैं जब उसका सारे मामला क्लियर करवा लूंगा तो मैं थ्रू लिस्टिंग के जरिए अपनी कैटेगरी डालने के बाद मैं उसको होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर दाखिल करवा दूंगा, एंटर करवा दूंगा। तो पोजीशनिंग के जरिए हम लोग अपनी प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से उस कैटेगरी के अंदर एंटर करवाते हैं, दाखिल करवाते हैं। लो एंड, मिड रेंज या प्रीमियम। अब ये 3 टाइप्स हैं जिस तरीके से हम लोग अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं। उसके एक मिसाल के तौर पर इसको समझ रहे, दर्जे बनाते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिड रेंज के ऊपर। इसके 4 पॉइंट समझ लें, फिर प्रीमियम के 4 पॉइंट समझ लें, फिर हम अगली मिड रेंज पोजीशनिंग। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो एवरेज से थोड़ा बेटर होती हैं, प्राइस मॉडरेट होती है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है, मैस ऑडियंस को टारगेट करता है। प्रीमियम पोजीशनिंग, अब इसका क्या मतलब है? ये प्रोडक्ट्स हाई एंड बायर्स के लिए होती हैं। इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई होती है, क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग सब कुछ इसका प्रीमियम होता है। क्वालिटी, कंपटीशन इसका लो होता है, लेकिन बायर एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई होती है। अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास प्रोडक्ट $10 की है, $20 की है, $50 की है, $70 की है, $100 की है। आप या मैं, गौरव को छोड़े, अभी आप और मैं अगर हम किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर $100 की प्रोडक्ट हुई तो हम लोग उससे पूछेंगे कि भाई हमें प्रोडक्ट खराब क्यों मिली है। लेकिन अगर $5 की हुई, $2 की हुई, $1 की हुई, $10 की हुई तो हम लोग कहेंगे यार छोड़ो पर यार, हम लोगों ने क्या इसको लेना देना, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर $100 की हुई, $70 की हुई तो आप लोग और मुझे फिक्र होगी, तो आपको भी फिक्र होगी, मुझे भी फिक्र होगी कि यार हमें खराब प्रोडक्ट क्यों मिली है। तो कंपटीशन जब लो होता है लेकिन बायर की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई होती है तो वो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों मिड टू प्रीमियम पोजीशनिंग रिकमेंड की जाती है अमेज़न पर। रीजन और बेनिफिट, कम कंपटीशन यानी कि लो प्राइस वाली प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा सेलर्स मौजूद होते हैं। $10 वाली प्रोडक्ट के अंदर 10,000 कॉम्पिटिटर्स होंगे आप लोगों के, वहां पे आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अगर आप लोग $100 की, $200 की अगर हाई टिकट की प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो वहां पे सेलर्स भी कम होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात एक्सपेंसिव हो गया, लोग कम होंगे, इसके अंदर सेलर्स कम होंगे, कंपटीशन आपका कम होगा। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि हाई प्राइस का मतलब ज्यादा मार्जिन। $100 की प्रोडक्ट होगी तो ज्यादा मार्जिन निकलेगा ऑटोमेटिकली। बेटर ब्रांडिंग पॉसिबल, आप यूनिक पैकेजिंग और फीचर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। खाने पीने वाली चीज है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला एक्सेट्रा, आप लोग उसके अंदर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। लेकिन कपड़ों के अंदर ही मजीद हम उसकी वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं, साइजेस, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। 4th पॉइंट, लॉयल कस्टमर्स, प्रीमियम बायर्स क्वालिटी के लिए रेडी होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट दूर से देखते हुए एक बंदे को अच्छी लगे तो वो जरूर खरीदेगा अगर उसके पास पैसे मौजूद होंगे। ये मैं यूएसए के कस्टमर्स की बात करूं जिसके अंदर आप लोगों ने वैल्यू प्रोवाइड करनी है। लास्ट पॉइंट है कम रिटर्न्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नेगेटिव रिव्यूज एंड रिटर्न्स। जाहिर सी बात है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जब आप लोग बनाएंगे तो कम नेगेटिव रिव्यूज आएंगे और रिटर्न्स भी बहुत कम होंगी। रिटर्न्स आपको मैं ये टॉपिक से हट के आपको मैं बात बताऊं कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप बेचना शुरू कर देते हैं, धड़ाधड़ बेच रहे हैं, प्रोडक्ट घटिया थी, हंटिंग के अंदर विनिंग प्रोडक्ट निकाली कोई नहीं, सोर्सिंग डीडीपी क्लियर करवा के पहुंचा दी, सारे मामला तो आप लोगों ने करवा दिए। जिस टाइम आपकी प्रोडक्ट खराब निकली, नेगेटिव रिव्यूज तो आप लोगों को आएंगे, लेकिन जब रिटर्न्स की बारी आएगी, जब आपने उसको प्रोडक्ट भिजवा दी, जब वो आपको वापस करेगा तो सर उसकी प्राइस आपको पता कितनी पड़ेगी, जितनी आपने भिजवाई होगी। यानी कि मैंने अगर $20 की प्रोडक्ट आपको भिजवाई है यूएसए में, मैं भी यूएसए में बैठा हूं, आप भी यूएसए में बैठे हुए, एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, आपको मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, आपने कोशिश की है कि अमार को मैं वापस भिजवा दूं, लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मैं आपसे वापस लूंगा तो मुझे उतने की प्रोडक्ट ही पड़ जाएगी जितने की मैंने आपको दी थी, यानी कि $20 की मैंने आपको दी, आप मुझे वापस देंगे तो मुझे $20 मजीद ठुकोगे। क्लियर होगी आपको बात? तो इसलिए मैं मंगवाऊंगा ही नहीं, मैं कहूंगा भाई आप ये अपने पास ही रखो, कोई बात नहीं, आपको गिफ्ट आइए। ये बात है। प्राइस के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। प्राइस $30 से $100 होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल रेंज मिड टू प्रीमियम पोजीशनिंग। सेकंड नंबर पे चीज आती है मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मिनिमम 15,000 होना चाहिए, जो कि इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग डिमांड को। सबसे पहले हम लोग मेन
सर्च वॉल्यूम मिनिमम कीवर्ड की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। मैं KSA, UAE, साउथ अफ्रीका, छोटे कंट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा, तो उसका 15,000 से ऊपर होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स मौजूद हैं। वाशिंगटन DC उसका कैपिटल है। न्यूयॉर्क के अंदर जाहिर सी बात है ज्यादा बिकती हैं, ज्यादातर लोग तफरी करने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, सारा कुछ मामलात होते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर बहुत बड़े मामलात हैं। जितना बड़ा कंट्री उतना बड़ा सर्च वॉल्यूम। अब आपको मैंने बताया कि कम से कम 15,000 होना चाहिए। 15,000 से कम हुआ, 13,000 हुआ, 12,000 हुआ, 10,000 हुआ, सर वो काबिल कबूल नहीं है। इंडिकेट स्ट्रॉन्ग डिमांड का क्या मतलब है? अगर कोई प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड शो करता है तो इसका मतलब है कि लोग बार बार वो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, लोग उसे खरीद भी रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है हाई सर्च वॉल्यूम को। Amazon पर मल्टीपल सेलर्स उस कैटेगरी में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, रिव्यूज ज्यादा हैं, इसका मतलब कि पुराने बायर्स सेटिस्फाइड थे। फिफ्थ पॉइंट, प्रोडक्ट रेगुलरली ट्रेंडिंग या कंसिस्टेंटली टॉप सेलिंग है। इंडिकेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑन Amazon। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। इंडिकेट टाइप, एग्जाम्पल यानी कि चेक करने का तरीका क्या क्या है। हाई सर्च वॉल्यूम यानी कि प्रोडक्ट के कीवर्ड्स का 15,000 बार से ज्यादा सर्च हो रहा हो मंथली। सेकंड नंबर पे चीज आती है हाई सेल्स, यानी कि टॉप 10 लिस्टिंग के अंदर, यानी कि 300 से 1000 से भी ज्यादा, कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा 1000 से भी ज्यादा पर मंथ यूनिट सेल हो रहे हो उस कैटेगरी के अंदर। पॉइंट 3, ज्यादा रिव्यूज, यानी कि टॉप प्रोडक्ट्स के कम से कम 500 से 5000 प्लस रिव्यूज हों। फोर्थ पॉइंट, बेस्ट सेलर रैंक, इन शॉर्ट BSR, प्रोडक्ट की कैटेगरी रैंकिंग लो हो, यानी कि 10,000 से कम हो। टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000। हम लोगों ने 10,000 वाली साइड पे नहीं रहना, 10,000 एक पे नहीं आना। हम लोगों ने 10,000 से 7,000 पे आना है, 7,000 से 5,000 पे आना है, 5,000 से हम लोगों ने 2,000 पे आना है, फिर हम लोगों ने टॉप 1000 के अंदर आना है, फिर हम लोगों ने टॉप 100 के अंदर आना है, फिर हम लोगों ने टॉप 10 के अंदर आना है। यानी कि हम लोगों ने मिनिमम करना है, मैक्सिमम नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट, मल्टीपल सेलर्स, यानी कि बहुत सारे सेलर्स एक ही प्रोडक्ट या कैटेगरी में कॉम्पीट कर रहे हो एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रेजिस्टेंट बैंड्स Amazon पर सर्च करते हैं और आप देखते हैं कि टॉप लिस्टिंग हर महीने 1000 प्लस यूनिट सेल कर रही है, कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 50,000 पर मंथ है, हर प्रोडक्ट के 3000 प्लस रिव्यूज हैं, BSR बेस्ट सेलर रैंक अंडर 5000 है, यानी कि 10,000 बताया तो 5,000 में आना है, 1000 में आना है, 100 में आना है, टॉप 10 के अंदर आना है, कम करना है हम लोगों ने। तो इसका मतलब है कि ये कैटेगरी, ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड शो करती है। सेकंड पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं इन टॉप 15 70% ऑफ सेलर्स मस्ट हैव 4.4 और हाई रेटिंग, फ्लेक्सिबल इफ योर प्रोडक्ट इज बेटर। अभी आपको मैं देके बता देता हूं कि टॉप 15 के अंदर 70% सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके 4.4 से अबव स्टार्स रेटिंग होनी चाहिए। एंड फ्लेक्सिबल इफ योर प्रोडक्ट इज बेटर का क्या मतलब है? मार्केट में ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स उसमें क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, पैकेजिंग या ब्रांडिंग में बेटर बना सकते हैं तो आप उससे बीट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। बड़े से बड़ा कंपटीटर हो, लेकिन ये 4 से 5 चीजें अगर आप तगड़ी और बेहतरीन सी बना सकते हैं तो आप उससे कम्पीट करके आप उसे अच्छे तरीके से ग्रैब या टैकल कर सकते हैं। इसका यूज Amazon प्राइवेट लेबल में किस तरीके से होता है? अब हम प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं ना, और खास तौर पे हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, और खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हंटिंग क्राइटेरिया के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब कोई प्रोडक्ट कैटेगरी मॉडरेट कंपटीशन वाली होती है तो न्यू सेलर्स के लिए चांस होता है कि अगर वो कुछ यूनिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो वो इजीली रैंक और सेल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, मार्केट फ्लेक्सिबल है, मतलब बायर्स रेडी हैं नई या बेटर प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए। एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, आप देखते हैं कि योगा मैट काफी सेलर्स बेच रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्ट थिन है, पतली है, पैकेजिंग बोरिंग है और कोई
कैरिंग बैग नहीं देता। आप मुझे बेचना शुरू करते हैं, मैं आपको कहता हूँ सर आप मुझे योगा मैट दीजिए, पतला दिया मोटा भी नहीं दिया, ठीक है पतला दिया, देने के बाद आपने मुझे बैग में नहीं डाल के दिया, आप लोगों ने मुझे शॉपर में डाल के दे दिया, वही लाइया। ऐसे नहीं होता। अमेज़न के अंदर तो खास तौर पे होता ही नहीं है। ये हम लोग फिजिकली मार्केट के अंदर ये मिसाल ले सकते हैं, ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आप बेटर क्वालिटी मैट, प्रीमियम थिकनेस और फ्री कैरिंग स्ट्रैप या बैग के साथ लॉन्च करते हैं। तो रिजल्ट इससे ये हुआ कि मार्केट फ्लेक्सिबल थी, बायर ने आपका बेटर प्रोडक्ट चूज कर लिया। अब देखें, थिन भी थी थिक भी थी। आप थिन बेच रहे थे, कैरिंग बैग भी नहीं दिया और आपने कहा भाई शॉपर में डालो ले जाओ, लेकिन मैंने थिक भी दिया, मैंने वैल्यू प्रोवाइड की। तो क्या हुआ कि मार्केट फ्लेक्सिबल थी, बायर ने आपको भी देखा मुझे भी देखा, प्राइस आपकी भी सेम थी मेरी भी सेम थी, लेकिन आप लोग बैग भी नहीं दे रहे थे, बोरिंग पैकेजिंग थी, मेरी प्रीमियम पैकेजिंग थी, मैंने बैग भी दिया स्ट्रैप भी दिया और हम दोनों की प्राइस भी सेम थी। जो मोटिवेशन जो क्लाइंट को ट्रिगर करेगी वो मेरी तरफ करेगी, तो वो मेरे से खरीदेगा। एग्जांपल नंबर 2 आपको मैं समझाता हूँ कि लंच बॉक्स अमेज़न पर ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, लेकिन सब एक ही जैसा प्लास्टिक डिजाइन में बना रहे हैं और प्रोडक्शन इसकी करने के बाद उसको सेल कर रहे हैं। तो आप लोग इको फ्रेंडली बैम्बो या लीक प्रूफ डिजाइन के साथ बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और उसको बेचना शुरू करते हैं, तो बायर इंप्रेस्ड होता है और आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं, घुस सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। फाइनल थॉट, अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप लोग इसको चेक करें 3 पॉइंट्स को, कि क्या मार्केट फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे काम हो रहा है, वैल्यू प्रोवाइड लोग कर रहे हैं, क्या बायर्स बेटर ऑप्शन की तलाश में है, क्या घटिया खरीद रहे हैं कि वैल्यू प्रोवाइड करने वाले लोगों से भी खरीद रहे हैं, क्या आप इसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पॉइंट नंबर 4 अब आपके सामने मैं डिस्कस करने लगा हूं। In top 15, 70% of individual seller have less than 4 variations. लो वेरिएशन इज इक्वल टू इजियर कंपटीशन। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि टॉप 15 के अंदर 50% इंडिविजुअल इनफरादी एक सेलर 4 से कम लिस्टिंग बेच रहा हो तो आप लोग आसानी से उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। हाथी पालेंगे, दरवाजे बड़े करने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, मैं एक टी शर्ट, ये मैंने ब्लैक रंग की वेयर की हुई है, मैं रेड भी बेचना शुरू कर देता हूँ, व्हाइट भी बेचना शुरू कर देता हूँ, ब्राउन भी बेचना शुरू कर देता हूँ, मेहरून भी बेचना शुरू कर देता हूँ। यानी कि मैंने कम से कम 12 से 15 डिजाइन कलर्स मैंने बेचना शुरू कर दिए। इससे ये इंपैक्ट होगा कि आप अगर कल बेचना शुरू करते तो मैं 7-8 डिजाइन बेच रहा हूँ, 7-8 डिजाइन बेच रहे हो तो हर डिजाइन का अलग अलग रेट है, अलग अलग उसकी सारे मामलात हैं। व्हाइट ज्यादा सेल होती है, ब्लैक ज्यादा सेल होती है, मेहरून कम सेल होती है, तो ज्यादा वेरिएशन होंगी तो आपका वहां पे एंटर होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं बड़ा सेलर हूं तो मैं वहां पे पहले मौजूद होऊंगा, बैठा होऊंगा, तो आपको मैं चलने नहीं दूंगा। तो इसलिए ऐसी कैटेगरी के अंदर, ऐसी प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने दाखिल होना है जहां पे टॉप 15 के अंदर 70% ऑफ इंडिविजुअल सेलर लेस देन 4 वेरिएशन के ऊपर काम कर रहे हो। जितनी कम वेरिएशन होंगी उतना इजी कंपटीशन होगा, एंटर होने के लिए आप लोग वहां पे इजी तरीके से दाखिल हो सकते हैं। साइज, कलर, फ्लेवर एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है कि कंपटीशन कम है और आपके लिए मार्केट में एंटर होना आसान हो सकता है। वेरिएशन क्या होती है? Amazon पर वेरिएशन का मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑप्शंस, यानी कि प्रोडक्ट टी शर्ट साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कलर ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन। सेकंड एग्जांपल है वाटर बोतल, यानी कि उसकी कैपेसिटी 500 ml हो या 1 लीटर हो और कलर कोई भी हो सकता है। यानी कि हम वाटर बोतल के अलावा जिस हम बोतल बेचते हैं जिसको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, बोतल भी हम लोग आम फैम जुबान के अंदर कहते हैं। कलर से मुराद ये कि जैसे हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं वो। लो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब किसी सेलर के पास ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, यानी कि 10, तो वो हर तरह के कस्टमर को कैप्चर कर सकता है। मेरे पास नहीं आने देगा बड़ा सेलर, क्योंकि उसके पास तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम साइजेस, तमाम वेरिएशंस, तमाम फ्लेवर्स मौजूद हैं। मेरी तरफ उसने आने नहीं देना, कस्टमर ने वहीं पे जाना है, उसी चीज को अट्रैक्ट करेगी वो चीज जहाँ पे चीजें ज्यादा बिक रही होंगी, क्योंकि उसका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होगा, रिव्यूज की वजह से, पिक्चर्स की वजह से एक्सेट्रा। उसका प्रोडक्ट ज्यादा विजिबल होता है और लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही उसने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ होता है। किसी सेलर के पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वेरिएशन है तो उसकी रीच लिमिटेड होती है। आप इजीली उससे कम्पीट कर सकते हैं। बेटर डिजाइन,
फीचर या वेरिएशंस के जरिए, यानी कि वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बेच रहा है, मैं कम क्वांटिटी के अंदर बेचूंगा, लेकिन मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि पानी की बोतल के साथ मैं छोटा सा गिलास दे दूंगा, बनता नहीं है तुक, लेकिन मैं दे दूंगा, मेरी मर्जी। क्यों? मैं गेम खेल रहा हूं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, अपने आप को मिच्योर करूं मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इस पॉइंट का क्या मतलब है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। इंडिकेटर एक्सप्लेनेशन। टॉप 15 के अंदर 15% सेलर्स के पास 4 वेरिएशन से कम हो, तो इससे मुराद ये है कि ज्यादा सेलर्स ने सिंपल लिस्टिंग बनाई है। लो वेरिएशन, मार्केट ओवरलोडेड नहीं है, लिस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। एंट्री अपॉर्चुनिटी, आप बेहतर वेरिएशन स्ट्रेटेजी के साथ एंट्री ले सकते हैं, आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, यानी कि प्रोडक्ट पेंसिल केस है, टॉप 15 सेलर्स को आप लोग चेक करेंगे, 7 सेलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 कलर्स ऑप्शन मौजूद होगा, बाकी 8 के पास 5 से 10 वेरिएशंस मौजूद होगा। मतलब 50% सेलर्स के पास कम वेरिएशन है, यानी कि मार्केट फ्लेक्सिबल है, कंपटीशन मैनेजेबल है। अगर आप 3 से 4 स्मार्ट वेरिएशन के साथ ओपन करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, यानी कि डिफरेंट साइजेस, ट्रेंडी कलर्स, तो आप आसानी से रैंक करके कम्पीट कर सकते हैं ज्यादा वेरिएशंस वाले को। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। एवरेज मंथली रेवेन्यू मस्ट बी मिनिमम $15,000 इंश्योर्स प्रोडक्ट हैज स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल। $15,000 आप लोग उससे ले सकें। अब आप मुझसे ओवरऑल बात करते हैं ना कि हम लोग यूएसए के अंदर अगर कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको कितने बजट पे ये क्राइटेरिया बता दें, तो सर पाकिस्तानी कम से कम 1.5-2 करोड़, यानी कि आप लोग 40,000, 45,000, $50,000 अगर किसी के पास बजट है, यूएसए का अगर कोई सेलर है, अगर आपके पास आता फ्यूचर के अंदर बजट है, तो आप उसको प्रोडक्ट हंटिंग फॉर यूएसए का क्राइटेरिया ये वाला दे सकते हैं। लेकिन अभी हम पॉइंट 5 के ऊपर बात कर रहे हैं कि कम से कम आप लोग 15,000 USD उससे प्रोडक्ट से निकालते हो। आप जो प्रोडक्ट Amazon पर चूज कर रहे हैं उसका एवरेज मंथली रेवेन्यू महीने का, यानी कि टोटल पैसे जो टॉप सेलर कमा रहा है, कम से कम 15,000 USD होने चाहिए। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और आप भी अच्छी अर्निंग उससे दे सकते हैं और आप सक्सेसफुल यूएसए मार्केट में इजीली एंटर हो सकते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू टोटल पैसा जो किसी प्रोडक्ट ने कमाया, यानी कि सेल मल्टीप्लाई बाय प्राइस। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट $30 की बिकती है और हर महीने 500 यूनिट सेल होते हैं, तो मंथली रेवेन्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 15,000 USD बनता है। क्यों $15,000 पर मंथ का रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है? मैंने क्यों सेट किया है? और ये ओवरऑल है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अमार भाई का ठीक है, उसका ठीक है, उसका ठीक है, ये उसका ठीक है। ये आपको एक क्राइटेरिया इसलिए दिया जाता है कि आपको मेंटली आपको प्रिपेयर किया जाए कि आपने उसको किस तरीके से टैकल करना है, ग्रैब करना है। मेरे बताने से, आपके ट्रोलिंग करने से या आपकी हौसला अफजाई करने से सर मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कमेंट पॉजिटिव करते हैं तो खुदा की कसम जवाब देने को भी दिल करता है कि यार इनको थोड़ा बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाए। आपके कमेंट करने से मेरे अर्निंग तो नहीं रुकने वाली, कि रुकने वाली है? नहीं रुकने वाली। तो नहीं रुकने वाली तो इसको आपने अच्छी तरीके से कान खोल के अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुनना है। ये आइडिया, ये क्राइटेरिया स्टेबल करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप उसको क्लाइंट को, आने वाले क्लाइंट को टैकल और आप उसको ग्रैब अच्छे तरीके से कर सकें, उसको भागने ना दें। मैंने जब सीखा था तो होता पता क्या था, और होता है अक्सर होता है कि क्लाइंट आता है, सारे सवाल पूछता है, दौड़ जाता है, चला जाता है। वो क्यों चला जाता है? आप लोग उसको अच्छे तरीके से नहीं रोक सकते। तो जब नहीं रोक सकते तो आप लोगों को नुकसान होता है, फिर आप कहते हैं क्लाइंट नहीं आते आपके पास। इसकी रीजन और एक्सप्लेनेशन ये दो आपके सामने मैं शेयर करने लगूं। सस्टेनेबल बिजनेस, यानी कि हाई रेवेन्यू का मतलब कंसिस्टेंट डिमांड और अच्छा कैश फ्लो आपका चलना शुरू हो जाता है। सेकेंड नंबर पे चीज आती है कि प्रॉफिट बनाने का चांस, आप अपना हिस्सा ले सकते हैं इस मार्केट के अंदर। इवन 20% मार्केट शेयर इज इक्वल टू 3,000 पर मंथ आप लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे चीज आती है स्केबिलिटी पॉसिबल। आप ग्रेजुअली सेल्स बढ़ाकर मल्टीपल 5 फिगर इनकम
ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, यानी कि जिसकी मंथली सेल्स आपको जो मैंने लो बताया 3000 से $5000 है, तो उसके अंदर आप लोगों की एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी और आप लोगों को रेवेन्यू भी कुछ नहीं मिलना यूएसए के अंदर, क्योंकि मार्केट बड़ी है, मार्केट शेयर ज्यादा है, तो सर्च वॉल्यूम भी बड़ा होना है, वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। तो इस कंपटीशन को आपने अपने माइंड के अंदर जरूर याद रखना है, क्योंकि पैसा दे रहे हैं ना, तो हम लोगों ने पैसा निकलवाना भी है अमेज़न से, पैसा देते नहीं जाना, हम लोगों ने लेना भी है। तो लेने के ये तरीका कार है जो आप लोगों ने क्लाइंट को अच्छे तरीके से टैकल करना है। कैसे चेक करते हैं USD $15,000 रेवेन्यू? प्रोडक्ट रिसर्च टूल से जैसे हीलियम 10, जंगल स्काउट या डेटा डाइव, ये 3 टूल्स टॉप 10 या टॉप 15 लिस्टिंग के रेवेन्यू देखकर हम लोगों को एवरेज डाटा निकाल के देते हैं। एग्जांपल, सेलर नंबर 1 मंथली सेल्स $18,000 कमा रहा है, सेलर 2 $16,000 कमा रहा है, सेलर नंबर 3 $21,000 कमा रहा है, सेलर नंबर 4 $11,000 कमा रहा है, सेलर नंबर 5 $14,000 कमा रहा है। एवरेज इसका क्या बना? $16,000 एवरेज रेवेन्यू बन गया कि इतना कमा रहे हैं लोग। इसका मतलब कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है और ये प्रोडक्ट वर्थी ऑफ लॉन्च है। फाइनल थॉट, अगर किसी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स $15,000 से कम है तो ये तो डिमांड कम कंसिडर की जाएगी, या फिर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि प्राइस वार चल रही है, या आप ज्यादा मेहनत करके भी लो प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को मिलेगा। 3 चीजें होंगी, डिमांड बहुत ज्यादा कम होगी, प्राइस चल रही होगी, तो प्राइस वार इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होगी कि मैं $35 की बेच रहा हूँ, वो $40 की बेच रहा है, वो $36 की बेच रहा है, तो मैं वहां पे नहीं चल सकता। प्राइस वार बहुत स्ट्रिक्ट चलेगी। अभी हम होलसेल की बात नहीं कर रहे, अभी हम प्राइवेट लेवल की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लेवल के अंदर भी मैं गिलास बेच रहा हूँ, तो बाकी लोग भी तो गिलास बेच रहे हैं ना, मैं मार्केट के अंदर हूँ, तो मार्केट के अंदर हूँ, तो हम लोगों को एक मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। किस तरह? हम लोग कोई फोन बेचते हैं, जिस तरह सैमसंग, टेक्नो, वीवो, ये जितने भी मोबाइल्स हैं प्राइवेट लेवल है, सारे अलग अलग हैं, लेकिन एक मार्केट शेयर बना हुआ है कि यार किस तरीके से कौन कौन सी प्रोडक्ट को किस किस प्राइस के ऊपर रखना है। ये आई थिंक आप लोगों को इस चीज के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर बता दी है। वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।